देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूबीडी के एनबीए को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू के टीवी डील में मेजर चेंज होने वाला है। रोमन रेंस के ब्रदर जिला फातू के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर जिला फातू का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव पोजीशन को लेकर केनी ओमेगा का काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं जिंदर महल के इंडी रेसलिंग पर डेब्यू करने को लेकर इंडी रेसलिंग से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस के कजिन ब्रदर जिला फातू की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर फातू फैमिली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, ऊसो तमातोंगा सहित जेकब फातू भी बहुत ही जल्द उनका डेब्यू करने वाले गए। और यहीं ब्लड लाइन के इस पूरी स्टोरी लाइन के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिला फातू के पॉसिबल डेब्यू को लेकर जिला फातू ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर जिला फातू का ये कहना है कि जिला फातू भी डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहेंगे। और वैसे तो कुछ टाइम पहले जिला फातू एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर गए थे और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों ने जिला फातू को काफी बढ़िया तरीके से वेलकम किया था। बट गाइज इसके बावजूद भी जिला फातू एईडब्ल्यू को ज्वाइन न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिला फातू के फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर काम करते गए। और एनआई फैमिली के अंदर सारे रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद जिला फातू एनआई फैमिली के वो रेसलर बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू पर काम करे। और गाइज इसीलिए जिला फातू भी एनआई फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। और गाइज यहाँ पर जिला फातू ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर उनके काफी अच्छे वार्म वेलकम के बाद भी वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर आप लोगों को जिला फातू का डेब्यू भी देखने को मिलेगा। वेल गाइज मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि एनआई फैमिली के किसी भी मेंबर को एईडब्ल्यू के जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर एनआई फैमिली का कोई मेंबर एईडब्ल्यू के अंदर आता है तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर कितने बड़े सुपरस्टार बनेंगे। बट क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, तो गाइज इसीलिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर अगर यहाँ पर एनआई फैमिली का घटिया से घटिया रेसलर भी जाएगा तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार बनने वाला है। और इसीलिए मैं भी डेफिनेटली एईडब्ल्यू के मुकाबले जिला फातू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखना चाहूंगा। जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू हेड ऑफ क्रिएटिव द गेम ट्रिपल एच को लेकर बात की, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर वैसे तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पहले चीजें कैसी काम करती थी। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर काम करते गए जो केनी ओमेगा के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस उन सभी रेसलर से बात करने के बाद केनी ओमेगा को कम से कम इतना आइडिया तो लग गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद रेसलर्स को पहले के मुकाबले काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है। और गाइस केनी ओमेगा ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सोच को देखा है और उन शो को देखकर डेफिनेटली केनी ओमेगा ये कह सकते गए कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच यहाँ पर किसी एक तरीके के रेसलर को पुश ना करके बल्कि हर तरीके के रेसलर को मौका दे रहे गए। और चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई लूचा लिब्रे हो या फिर पावर हाउस या हाई फ्लायर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच हर तरीके के रेसलर को स्टार बनाने की कोशिश कर रहे गए। और केनी ओमेगा ट्रिपल एच के इस एफर्ट को ट्रूली अप्रिशिएट करते गए। और गाइज ओमेगा का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस तरीके से ट्रिपल एच हर तरीके के रेसलर को कंपनी के अंदर एक एक करके मौका दे रहे गए, वो चीज केनी ओमेगा को काफी ज्यादा पसंद है। और गाइस डेफिनेटली ट्रिपल एच का डब्ल्यूडब्ल्यूई का हेड ऑफ क्रिएटिव बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी बेटर है। और गाइस कुछ इस तरीके से केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने ट्रिपल एच की काफी ज्यादा तारीफ कर दी गई। वेल गाइस आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच का हेड ऑफ क्रिएटिव बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जिंदर महल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जिंदर महल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद करंटली वो यहाँ पर 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है। बट गाइस यहाँ पर जिंदर महल के इस नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने से पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर इंडी रेसलिंग की तरफ से जिंदर महल को काफी सारी कंपनी के द्वारा अप्रोच किया गया है। और गाइस यहाँ पर अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू के बाद अब यहाँ पर ब्लैक लेवल प्रो रेसलिंग और एआईडब्ल्यू के साथ साथ काफी सारी मेजर इंडी कंपनी के द्वारा
द्वारा जिंदर महल को लगातार कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। और गाइज इवन यहाँ पर अमेरिका के बाहर दूसरे कंट्रीज के अंदर जो इंडी रेसलिंग कंपनी गए वो कंपनीज भी जिंदर महल को अपने शो पर लाना चाहती गए। और गाइज यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि जैसे ही जिंदर महल का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा उन्हें यहाँ पर इंडी रेसलिंग पर काफी तगड़ी बुकिंग मिलने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैट कार्डोना के इंडी रेसलिंग पर काफी सक्सेसफुल होने के बाद जिंदर महल इंडी रेसलिंग पर कैसा काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन मॉक्सली के रेसलिंग करियर की। वेल गाइज इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मॉक्सली ने यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में उनके लेगेसी को लेकर बात की, जहाँ पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली वैसे तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करते गए और वो यहाँ पर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते गए जो लोगों को ईगो साउंड करे। बट गाइज मॉक्सली डेफिनेटली इस बार ये बोलना चाहेंगे कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर जॉन मॉक्सली ने जो भी किया है मॉक्सली को नहीं लगता है कि कोई और रेसलर वैसा कर पाएगा। और गाइज रेसलिंग बिजनेस के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा रेसलर आता है जिससे यहाँ पर लोग पुराने फेमस रेसलर से कंपेयर करते गए। बट गाइज मॉक्सली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर जॉन मॉक्सली के बाद कोई भी ऐसा रेसलर नहीं आने वाला है जो अगला जॉन मॉक्सली 2.0 बनेगा। और गाइज यहाँ पर मॉक्सली के WWE, AEW और NJPW तीनों कंपनी के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मॉक्सली यहाँ पर डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाने वाले गए जिसको यहाँ पर कोई भी रेसलर दोबारा नहीं कर पाएगा। और गाइज मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि जब वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे तो लोग यहाँ पर मॉक्सली के लेगेसी को देखकर जॉन मॉक्सली के करियर को काफी याद करेंगे। तो गाइज आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली के बाद कोई और रेसलर अगला जॉन मॉक्सली बन पाएगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार एंथोनी हेनरी की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज से करीबन एक महीने पहले जब AEW के द्वारा 10 रेसलर्स को कंपनी से बाहर किया गया था तो उस लिस्ट के अंदर AEW और ROH सुपरस्टार एंथोनी हेनरी का नाम शामिल था। बट गाइज यही एंथोनी हेनरी के कंपनी से फायर्ड होने के 2 हफ्तों के बाद टोनी खान ने खुद यहाँ पर ये कंफर्म किया कि वो यहाँ पर एंथोनी हेनरी को कंपनी पर वापस ला रहे गए। और गाइज जैसे ही एंथोनी हेनरी की इंजरी ठीक होगी वो AEW और ROH के ऊपर दोबारा से काम कर पाएंगे। और अब यहाँ पर एंथोनी हेनरी ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि उनके यहाँ पर लंबे टाइम तक इंजर्ड रहने के बाद उनकी इंजरी फाइनली यहाँ पर हील हो चुकी है और AEW और मेडिकल टीम के द्वारा एंथोनी हेनरी को दोबारा से मेडिकली क्लियर कर दिया गया है। और अब वो यहाँ पर AEW और ROH रेसलिंग के अंदर उनके रिटर्न को लेकर पूरी तरह से रेडी गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एंथोनी हेनरी का रिटर्न कब और कैसे कराते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं वार्नर मीडिया के साथ AEW के अगले टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 के एंडिंग पर AEW का टीवी डील ओवर होने वाला है। और गाइज डेफिनेटली AEW के इस टीवी डील से ओवर होने से पहले वार्नर मीडिया AEW को नया टीवी डील देने वाली है। बट गाइज यही AEW और WBD के टीवी डील से पहले वार्नर मीडिया अब यहाँ पर पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा टीवी डील लूज कर चुकी है। और ये टीवी डील और कोई ना हो के बल्कि NBA का टीवी डील है। वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं अमेरिका के अंदर आज के टाइम पर NBA सबसे बड़ा स्पोर्ट है। और गाइज NBA के शो की वीकली व्यूवरशिप करीबन 10 मिलियन से 12 मिलियन तक जाती है। और गाइज पिछले 30 सालों से अमेरिका के अंदर NBA के सभी बड़े गेम TNT के ऊपर ब्रॉडकास्ट होते गए। और यही 30 सालों तक वार्नर मीडिया के NBA को रन करने के बाद अब यहाँ पर NBA का वार्नर मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और गाइज करेंटली यहाँ पर वार्नर मीडिया की तरफ से वैसे तो NBA को 1 साल के लिए करीबन $2.5 बिलियन का टीवी डील ऑफर किया गया है। बट गाइज वार्नर मीडिया के 1 साल के $2.5 बिलियन के टीवी डील ऑफर करने के बाद NBC यूनिवर्सल की तरफ से अब यहाँ पर NBA को वार्नर मीडिया के मुकाबले भी ज्यादा पैसा ऑफर कर दिया गया है। और गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि NBC यूनिवर्सल NBA के गेम्स को अपने नेटवर्क पर लाने के लिए पर ईयर करीबन $2.6 बिलियन देने को तैयार है। और अब यहाँ पर लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि 30 सालों तक NBA के गेम्स के WBD पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद फाइनली यहाँ पर NBA इस साल के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर NBC यूनिवर्सल के ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर यहाँ पर सच में NBC यूनिवर्सल के ऊपर NBA उनके गेम को शिफ्ट करती गए तो गाइज ये यहाँ पर WBD और TNT नेटवर्क के लिए अब तक की सबसे बड़ी टीवी डील लूज होने वाली है। क्योंकि गाइज यहाँ पर TNT और TBS नेटवर्क के ऊपर आज के टाइम पर NBA की सोच की व्यूवरशिप सबसे ज्यादा होती है। और NBA का TNT और TBS नेटवर्क को लीव करना डेफिनेटली यहाँ पर वार्नर मीडिया को तो काफी भारी पड़ेगा। बट गाइज इनडायरेक्टली वार्नर मीडिया के ऊपर NBA के गेम्स की टीवी डील के लूज करने के
बाद AEW कंपनी को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर TNT नेटवर्क के ऊपर NBA के बाद लगभग जिस शो की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है वो यहाँ पर AEW रेसलिंग है। और जब यहाँ पर NBA वार्नर मीडिया को लीव कर जाएगा तो गाइस AEW वार्नर मीडिया की मेन प्रायोरिटी होने वाली है और AEW कंपनी को डेफिनेटली वार्नर मीडिया के द्वारा मोटे पैसे दिए जाने वाले गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर यहाँ पर सच में NBA यहाँ पर WBD को लीव करता है तो AEW के टीवी डील पर इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गाइस डेफिनेटली मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि वार्नर मीडिया NBA के लूज करने से काफी पैसा लूज करेगी, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज के अंदर AEW के टीवी डील के अंदर काफी सारे चेंजेज होंगे, क्योंकि AEW उसके बाद यहाँ पर वार्नर मीडिया के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बनने वाली है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW और NBA के टीवी डील क्या होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।